गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत। और बातचीत के राइटर हैं जो बालकृष्ण त्रिपाठी है। तो आज टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें से आप लोग देखिए कितना सही बना पाते हैं और कितना गलत होता है, क्योंकि हिंदी जैसा विषय को सब लोग इजी मान लेता है, लेकिन आप देखिएगा तो मेन रूप से हिंदी ये आपका मेन होता है। अगर जो हिंदी में नंबर घटा तो मानिए सब में घट गए। तो आज लाए हैं हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव। इसी तरह सभी चैप्टर का लाएंगे और ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। और सब पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से लिए हैं क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। और अगर जो आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और कि हम जितना इसमें फोकस कर सकते थे, जितना हम लगा सकते थे अपना कंटेंट बनाने में लगा दिए हैं। और बाकी आप लोग के भरोसे है, आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा वो आपके हाथ में। मेरा जो हाथ में था बनाना, एक को लिखना, सब लिख दिए हैं और सजा के लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आइए पहला क्वेश्चन है कि बातचीत के निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले आप 4 में से देख लीजिए। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नंबर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण त्रिपाठी। तो ये क्वेश्चन तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही पर हम दिए हुए हैं कि बालकृष्ण त्रिपाठी इनका बातचीत का निबंध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण त्रिपाठी। तो 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आप किसको सही गया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा पहला क्वेश्चन। और आइए दूसरा क्वेश्चन के पीछे आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण त्रिपाठी किस युग के रचनाकार है। युग देखिए, युग पूछेगा तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर है भारतेंदु युग, दूसरा नंबर है प्रेमचंद्र युग, तीसरा मतलब ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं युग पूछा है तो भारतेंदु युग होगा। और काल पूछता तो आधुनिक काल होता, लेकिन युग पूछा है तो भारतेंदु युग। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका दूसरा नंबर भी सही गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो भाई आपने से फील कीजिए। पहले आप एगो आंसर सीट खरीद लीजिए, ओमार सीट बोला जाता है, वो खरीद लीजिए। और हम लगभग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हर विषय का। तो आप ओमार सीट खरीद लीजिए। वहाँ पर ही हम जैसे ऑप्शन ए लगाएं भारतेंदु युग, तो हमसे पहले आप लगा ऐसे टिप दीजिए। वहाँ पर 4 गो रहेगा, एक फिर कॉपी में कर लीजिए ए बी सी डी। तो आप पहले मार लीजिए कि ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, और उसके बाद आंसर मिलाइए हमारे साथ कि सही में रह गया है या गलत। इससे आपका जो याद करने की शक्ति होगी वो बढ़ेगा। तो दूसरा का आंसर हो गया ए भारतेंदु युग है, बालकृष्ण त्रिपाठी। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो ये देख चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले बी अर्थपूर्ण बात करना, मतलब अच्छे से बातचीत करना, या तथ्यपूर्ण बात करना, या अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना, या भीड़ से बातचीत करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवाक होकर अकेले में बात करना, मतलब अपने आप से बात करना, यही इसमें कहा गया है। तो आपका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा सी। आप सी सही मारे थे या नहीं आप देख लीजिएगा अपना।
तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। यही पूछ रहा है कि संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन आइए ए देखते हैं तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन सी प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका आप पहले आंसर मार लीजिए, उसके बाद हम मारते हैं। 1 सेकंड का टाइम देंगे, आप मार लिए होंगे या सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या है। अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी आत्मीयता। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण फंड का जन्म कब हुआ। जन्म और मृत्यु से हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए 13 जून 1844, ऑप्शन बी है 13 जून 1840, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902, ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1834। तो आप चारों में से एक सोच लीजिए, उसके बाद हम तो बताइए करेंगे। तो आप हम सोच लिए होंगे तो लगभग स्टूडेंट एक सही आंसर मार दिए होंगे 23 जून 1844। तो 5 का भी राइट आंसर ये हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ये आंसर भी समझ में आ रहा होगा और पढ़ाने की तरीका भी समझ में आ रहा होगा। अगर जो हमसे कोई भूल हुआ होगा, मतलब पढ़ाने में कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, मेरा गलती अगर जो आप पकड़ रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि क्या सुधार करना है। क्योंकि हम अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं, टीचिंग फील्ड में, वो भी ऑनलाइन। तो थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है, वो आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन में आपको कोई गलती नहीं मिलेगा, ना ही ऑप्शन में गलती मिलेगा। क्वेश्चन जो है सब सटीक है। आइए ऑप्शन वो तो हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना। ये रचना वाला भी आप याद कर लीजिए, अकागो इससे भी पूछ देता। तो अगर जो हम पहला चैप्टर बातचीत पढ़ जाए तो इसमें तो लगभग वो तो सही मार दिया होगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो बालकृष्ण फंड का, क्योंकि यही चैप्टर है पढ़ रहे हैं तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप ओ मार्कशीट में मार ले जाइएगा, नहीं तो सोच ले जाइएगा पहले। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना बालकृष्ण फंड की नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण फंड की नहीं है। तो न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का भाव। तो ए भी है और ऑप्शन डी में देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन डी है यहाँ परीक्षा गुरु। तो ये परीक्षा गुरु नहीं है। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बालकृष्ण फंड की रचना है। तो इसे ये भी याद कर लीजिएगा कि न्यूनतम ब्रह्मचारी, ये तो पूछा ही जाता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूनतम ब्रह्मचारी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। 100 अजान 1 सुजान, ये तो आप रट लीजिएगा पढ़ते पढ़ते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण फंड की है। तो अगर जो आप यहाँ पर याद किए होंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया और वहाँ से नहीं मिल रहा है तो इसमें आप देख लीजिए। रेणुका है कि कछुआ धर्म है कि रेल का खेल है या परिचय विधेयक। आप 1 मिनट सोच लीजिए, उसके बाद हम बता दें। आप सोच लिए होंगे। और आप वैसे भी अगर जब पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो लगभग क्वेश्चन आप देखिए के समझ जाते होंगे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा रेल का टिकट का खेल, रेल का विकेट का खेल। और यहाँ पर नहीं दिया था, इससे तो आप याद कर लिए होंगे कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ, ये भी हो जाएगा। अब अगला 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा गया, मतलब किसने बोला है, यही इनका कहना है, एक क्वेश्चन का कहना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
कि तुम एडिशन और स्ट्रीम के श्रेणी में रखा गया। अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, और जैसे अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टिल है ने, उसी तरह हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भाट को एडिशन और स्टिल के उपाधि दिया गया है हिंदी साहित्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भाट का निवास स्थान कहाँ है। तो ये तो आपको पता ही होगा, और नया याद है तो हम बता देते हैं, याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो अभी प्रयागराज हो गया। बाद में पहले प्रयागराज था, अभी इलाहाबाद हो गया। ये शायद डाउट में हम है, अभी प्रयागराज हुआ होगा, पहले इलाहाबाद था, लेकिन यही इसका आंसर यही होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आइए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भाट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी पत्रिका। इतने बीच में नहीं, आप सोच लीजिएगा कि हमारा कितना सही जा रहा है, और लास्ट में टोटल कितना सही हुआ वो भी देख लीजिए। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भाट क्या बताना चाहते हैं। तो क्या बताएंगे बातचीत के माध्यम से? बालकृष्ण भाट बातचीत की शैली बताएंगे। ऐसे भी सोचने वाली बात हो गई कि बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताएंगे, अच्छा से कैसे बोलना चाहे, बड़े लोगों के साथ कैसे बोलना चाहे, छोटे लोगों के साथ, यही सब। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है रविंद्र कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत किसका मुख एक बार सुनी। किसके मुख से एक बार सुनी, मतलब सबसे पहले रविंद्र कृष्ण जो है किसके मुंह से बोली सुने, यही एक क्वेश्चन का कहना है। तो वो जो सुने थे ना, सबसे पहले फ्राइडे के मुंह से सुने थे। ये जंगल में रहे थे 16 वर्ष तक, ना ही तो कोई आदमी का शरीर देखे थे, ना ही तो बोली चाली, और पहले सबसे पहले फ्राइडे के मुंह से सुने थे बात। इसका ये क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। अब NCERT से उठाए गए तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन हम समझा देंगे आपको पूरा देहाती भाषा में, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम पूरे हिंदी को एकदम निचोड़ दिए, हिंदी में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग के सर्वाधिक प्रचलित है। मतलब आर्ट जो कन्वर्सेशन है ना, ये एक बोलने की शैली है। तो ये कहाँ के लोग यहाँ बोलते हैं। तो ये भारत के लोग, या यूरोप के, या कनाडा, या अफ्रीका। तो ये पूछ रहा, तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप में प्रचलित है। यूरोप में की बोलने की कला को ने, जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार में नहीं बहुत सारा भाषा, जैसे हो गया मगही, हो गया भोजपुरी, हो गया, उसी तरह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी है। हम इंग्लिश मेरा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, इसीलिए थोड़ा हो रहा होगा, मैनेज कीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये यूरोप की भाषा। पढ़ाने में हमको दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा अभी नए नए तो होगा दिक्कत पढ़ने में, और बाकी तो आप देख ही रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के ही बीच में होती है, यह किसका कथन है। कथन मतलब किसका मत है। इसके बाद ये नहीं देखिए आप, ये जो बोले हैं कि असली बातचीत 2 ही लोगों के बीच हो सकती है, तो ये किसने बोला, इसका कहने का मतलब एक क्वेश्चन का यही है। तो असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, ये एडिसन ने कहा। तो आप देख लिए होंगे एडिसन ने बोला है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। 30 क्वेश्चन है, और एक चैप्टर में ढेर टाइम नहीं देना चाहे, और वैसे भी हिंदी में नहीं आप धार रहे होंगे। अगर जो ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो बता सकते हैं, स्लो करेंगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता, मतलब
आप बोलिएगा नहीं, तभी आपका गुण दोष कमी अच्छाई प्रकट होगा। तो यह जो बोला था किसने बोला था, यह जो कथन है किसने कहा था, यही क्वेश्चन का कहने का मतलब। तो ये बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से ये रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब आप कैसे है, अच्छे हैं कि खराब है, तो आपको बोली चाली से आपको पता चल जाता है। तो 16 का आंसर भी हो गया। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत कौन सी विधि है, मतलब बातचीत किस विधि का रचना, मतलब निबंध है या आलोचना या गीत है या शोक है। तो बातचीत एक निबंध है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। तो एक क्वेश्चन तो पूरा बीच से उठाया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा ना है, एनसीईआरटी में दे दिया है लेकिन पूछेगा ना। इसका राइटर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया। और एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पता है कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है उसमें, तो उसी से हम निकालें। आइए 19वां क्वेश्चन है न्यूनतम ब्रह्मचारी के उपन्यासकार कौन है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो न्यूनतम ब्रह्मचारी क्या है, तो ये उपन्यास है। और ये पूछेगा ये किसने लिखा है, तो ये बालकृष्ण भट्ट लिखा है। तो 19 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है इसी में। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। याद होगा नहीं तो याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे, मतलब बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। जैसे हमारे पिता या आपके पिता लगभग के पिता थे फार्मर होंगे, किसान होंगे, वैसा ही बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, तो वो व्यापारी एक प्रकार के थे बालकृष्ण भट्ट के पिताजी। आइए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है, मतलब इसका अर्थ पूछ रहा है। जैसे बोलता है कि खाना खा लिया, मतलब खाना खा लिया, वैसा ही इसका अर्थ पूछ रहा है, हिंदी अर्थ ये दिया होगा कोई भाषा में, तो ये पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अफीम खाने वाला लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, मतलब अफीम खाने वाला। तो ये क्वेश्चन को उतना आप ध्यान नहीं दीजिए, गलती से पूछ सकता लेकिन इतना हार्ड नहीं पूछता। अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, चंडू खाने का मतलब वही हो गया, जैसे होटल हो गया तो वहाँ क्या है कि खाना मिलता है, उसी तरह ये भी पूछ रहा है, एगो पहेली है और क्या। तो आइए 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में ना हो तो हम नहीं जानते कि इस घुंघरू सृष्टि का क्या हाल होता है। ये क्वेश्चन है, इसमें खाली जगह दिया है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाक शक्ति, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ऐसा ही पूछ भी करता। तो इसका हम क्वेश्चन बताते हैं कि अगर जो मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो ना जाने इस सृष्टि का क्या होता। तो यही है कि वाक शक्ति ना होती तो पूरा गूंगे सृष्टि का हो जाता, लोग लूंजे पुंजे हो जाते। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाक शक्ति, ऑप्शन है। 23 का ऑप्शन है। 24 का देखिए राम रमबौला का क्या अर्थ है। राम रमबौला का अर्थ पूछा, जैसे उत्तम बातचीत अपने से होता है, अवकाश होकर अकेले में बातचीत करना, उत्तम बातचीत 2 लोगों के बीच में, और सबसे उत्तम बातचीत अपने से। तो इसी तरह पूछ रहा राम रमबौला का क्या अर्थ है। तो ये जैसे और 2 लोगों के बीच में, तो शायद 4 से अधिक लोगों के बीच में अगर जो बातचीत कीजिएगा ना, तो कभी वो बोलेगा कभी वो बोलेगा, इसलिए इसका अर्थ होता है राम रमबौला। तो 4 लोगों के बीच की बातचीत। आइए 25वां नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु
कब हुई थी। तो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु जो हुआ था और बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, और जन्म देख लिए थे, मृत्यु हो गई। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी प्रायद्वीप का विमोचन किसे कहा जाता है, मतलब हिंदी प्रायद्वीप किसने निकाला, इसका आंसर यही क्वेश्चन यही है, पूछबे करता है घुमा घुमा के एनसीईआरटी से। तो हम अपना भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी प्रायद्वीप किसने निकाला, तो बालकृष्ण भट्ट ने, इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन क्या इसमें भी रहे, हम उसको तोड़ के आपको बता देंगे, इतना हमको पता। आइए बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे, निबंध कुल कितने लिखे, यही पूछ रहा है इसमें। तो निबंध हो जाएगा 1000, लगभग 1000, उससे कम न ज़्यादा हो सकता। आइए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें क्या माना, वही जैसे एडिशन और अंग्रेजी है नहीं, उसी तरह हिंदी का एडिशन माना है आचार्य राम शुक्ल ने। एक क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हुआ लेकिन घुमा के पूछा है, ऐसा ही पूछा जाता है परीक्षा में। आइए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी हो जाती, तो भाग सकती, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा नहीं, ऐसा ही पूछ भी करता। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता था, तो नांदी पाठ। आज टोटल 30 क्वेश्चन हम कराए हैं, 30 बटा कितना आपको आया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्या सुधार करना चाहिए और क्या नहीं आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हुआ तो आप सपोर्ट कीजिएगा हमारे मदद करने के लिए, ताकि और अच्छा पढ़ा सके। और बाकी ज़रूर कमेंट कीजिएगा 30 में से आपका कितना सही हुआ, क्योंकि हिंदी टारगेट तो रखते हैं कि 20+ आपका हुआ होगा, इतना कम तो किसी का नहीं हुआ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।